आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे और इस वीडियो के अंदर हम और भी चीज़ें देखेंगे, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसको समराइज़ करेंगे कि प्रेजेंट टेंस अपने आप में क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह इसका एक पार्ट है, और इसके एग्जांपल्स देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। और हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्यों की पहचान करना सीखेंगे कि किस तरह के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है और इसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तो उनके बारे में समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर का भी हम यूज़ सीखेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर नाउन के साथ में कौन सी लगेगी, प्लूरल नाउन के साथ में कौन सी लगेगी। इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन या हिंदी में कहे तो वाक्य बनाना भी हम सीखेंगे। और उससे पहले, वाक्य बनाने से पहले हमारा माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होने चाहिए ताकि हम वाक्य जल्दी से जल्दी बना सकें और वाक्य बनाना कभी ना भूलें। इनके अलावा हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे लास्ट में, जो कि आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज करेंगे आप तो हो सकता है आप जिन टेंस को आप अभी अच्छे से समझ करके कुछ दिनों बाद भूल जाएं, शायद एक्सरसाइज करने के बाद आप उन्हें लंबे समय तक ना भूल पाएँ। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे वाक्य जो फिलहाल में होने वाले कामों के बारे में बताते हैं, वैसे वाक्य प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ और मैं 15 मिनटों से खाना खा रहा हूँ। ये चारों वाक्य वर्तमान में होने वाले कामों के बारे में ही बताते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आएंगी। मगर वाक्यों को अगर देखें हम लोग तो वाक्य अपने आप में एक अलग तरह का टेंस है। और यही प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इंग्लिश में हम इनको कुछ इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। मैं खाना खाता हूँ, आई टेक मील। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग मील। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन मील। मैं 15 मिनटों से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग मील फॉर 15 मिनट्स। हिंदी में प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में है या हूँ आता है। ये हमने अब तक समझा कि प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जो फिलहाल में होने वाले काम के बारे में बताते हैं, और प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में है और हूँ आता है। इस तरह हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं और इसके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे वाक्य आते हैं उन वाक्यों में काम के वर्तमान में चल रहे होने के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, वह नाच रही है, वे स्कूल जा रहे हैं, आयुष रो रहा है। इन सारे वाक्यों में जो काम है, जैसे कि खाना, नाचना, जाना और रोना, वो अभी चल रहा है। इंग्लिश में हम इनको कुछ इस तरह बोलेंगे, आई एम टेकिंग मील, शी इज़ डांसिंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, आयुष इज़ क्राइंग। इन वाक्यों में हमने देखा कि एम, इज़, आर हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आ रही है तथा वर्ब के साथ में आईएनजी लग रहा है। तो ये वाक्य इंग्लिश में कैसे बनते हैं ये हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में सीखेंगे, जो कि लास्ट में है। और अभी हम देख रहे हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे हिंदी के वाक्यों में कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य हैं या नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्यों की पहचान करना बहुत इजी है। इन वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आता है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, इस वाक्य में अंत में आ रहा है रहा हूँ। वह नाच रही है, रही है। वह स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें लास्ट में आ रहा है रहे हैं। और आयुष रो रहा है, इस वाक्य के अंत में आ रहा है रहा है। तो हमने ये देखा कि जिन वाक्यों में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। और समझने के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें फ़िलहाल में किसी भी काम का चल रहा होना बताया जाता है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट का मतलब हिंदी व्याकरण में होता है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला या जिसके द्वारा काम हो रहा हो। टेंस के हर एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि काम को करने वाला होता है, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और नाउन। यहाँ नाउन क्या है वो हम देखेंगे कि नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इसके अलावा इज़, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगला पार्ट हमारा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। वाक्य में जो काम हो रहा है वह उस वाक्य में वर्ब या उसकी क्रिया कहलाता है। और आखिरी पार्ट बचा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब बाकी का बचा हुआ भाग, बचा हुआ हिस्सा, जो कि वाक्य का अर्थ बताने के लिए ज़रूरी हो। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर का यूज़ कैसे करते हैं। आई के साथ में एम लगता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में इज़ लगता है, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में आर लगता है। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदलें। इन्हें कहते हैं सेंटेंस फॉर्मेशंस। तो ये वाक्य बनाने से पहले आपका माइंडसेट कुछ इस तरह होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो आपको याद होना ज़रूरी है ही। सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस वाक्य के अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है, यानी कि जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। सब्जेक्ट पता लगाने के बाद हमें ये देखना है कि वह जो सब्जेक्ट है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज़ लगेगी या एम लगेगी या आर लगेगी। और फाइनल में हमें ये देखना है कि इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, यानी कि हमारी वर्ब क्या है। हमें स्ट्रक्चर याद हो गया, हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से ये जान लिया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, और फाइनल में हमने ये जान लिया कि इसमें काम क्या हो रहा है, यानी कि इसमें वर्ब क्या है। तो चलो अब आगे चलते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ से हमने ये जाना कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और ये बात जानते ही हमारे दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये उठा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य है मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, यानी कि काम जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो है मैं। सब्जेक्ट हुआ मैं, यानी कि आई। सेकंड चीज़ इज़, एम, आर हमारा सब्जेक्ट है आई और आई के साथ क्या लगता है, एम। थर्ड चीज़ है वर्ब, और इस वाक्य में हमारा काम क्या हो रहा है, काम खाने का हो रहा है, इसलिए हमारी वर्ब होगी खाना। इसको इंग्लिश में कहते हैं ईट या टेक, प्लस आईएनजी जो कि फोर्थ पार्ट आ रहा है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आई एम ईटिंग या टेकिंग। इसका मतलब इतना हो गया मैं खा रहा हूँ। क्या बाकी रह गया, क्या खा रहा है, खाना, यानी कि भोजन, जिसको उसको इंग्लिश में बोलेंगे मील। आई एम टेकिंग मील या आई एम ईटिंग फूड। यहाँ मील या फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड वाक्य है वह नाच रही है। इसमें हमारा सब्जेक्ट हुआ वह, यानी शी। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़, और अगली वर्ब अपनी है नाचना, यानी कि डांस, आईएनजी। शी इज़ डांसिंग। यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला वाक्य है वह स्कूल जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट है हमारा वे, यानी कि दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। वर्ब इसमें हुई हमारी जाना, यानी कि गो, और उसके साथ लग रहा है आईएनजी, यानी गोइंग। और बचा हुआ पार्ट हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, यानी कि दे आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल। जो टू स्कूल है इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अगला वाक्य है आयुष रो रहा है। इसमें
सब्जेक्ट हमारा हुआ आयुष, जो कि नाउन है और सिंगुलर नाउन है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज़। वर्ब हमारे इस वाक्य में है रोना, यानी कि वीप या क्राई, प्लस आईएनजी यानी वीपिंग या क्राइंग। तो वाक्य हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, आयुष इज़ क्राइंग। अब चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज है सब्जेक्ट की, यानी कि काम कौन कर रहा है। तो कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें आप सब्जेक्ट को पहचानो कि जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। सेकंड एक्सरसाइज है हेल्पिंग वर्ब की। इसमें आपको अब यह पहचानना है कि इज़, एम और आर का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगी, कौन से किस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। और थर्ड एक्सरसाइज है वर्ब के बारे में। इसमें आपको वर्ब का सही इस्तेमाल करना है। कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में वर्ब का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही वर्ब आपको दी हुई है, बस आपको उसका सही फॉर्म लिखना है। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसे वाक्य आते हैं जो काम के वर्तमान में चल रहे होने के बारे में बताते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है तो इज लग जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो आर लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगेगा। ही, शी, इट के साथ में इज लगता है, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में आर लगता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वाक्य में जो काम हो रहा है, और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरह के और वीडियोस हम अपने चैनल एडू डाउट्स पर लाते रहेंगे। और हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लगी है एक बार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।